तीन वर्ड्स हैं ये, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, राइट? आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. सिंस, फॉर एंड फ्रॉम. ओके, सिंस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट पॉइंट टू प्रेजेंट. कोई चीज जो पास्ट में आपने शुरू करी और अभी भी चल रही है वो, राइट? एंड तीनों को अगर आप तीनों का हिंदी मतलब देखेंगे तो तीनों का हिंदी मतलब है से. ऑल राइट. फॉर का मतलब होता है टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग. फ्रॉम का मतलब होता है टू टॉक अबाउट द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट. हर बार मैं आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि ये याद रखना बहुत आसान है. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं. सिंस का यूसेज हम हमेशा तब करते हैं टू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग. जैसे कि आप जहां पे भी रह रहे हैं, आप अभी कमेंट कीजिएगा. ओके, आप कहाँ रह रहे हैं और वहां आप कब से रह रहे हैं. मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं वहां पे रह रही हूँ समवेयर 2002 से रह रही हूँ. अब आप मुझे बताइए, आपको लिखना है कि आप कब से रहना शुरू कर रहे हैं. तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन लिविंग इन नोएडा सिंस 2002. ओके, Haldiram's have started their business. They are there since 1950. मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि वो अभी तक अभी तक है, नहीं. मैं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ. आप अभी कमेंट कीजिए कि आप जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर आप कब से रह रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हम नई सिटी में मूव ऑन कर जाते हैं, राइट? सो लेट्स सी दैट सीमा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015. आप मुझे बताइए कि आप जहां भी रह रहे हैं कब से रह रहे हैं. नाउ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हमेशा जब भी हम सिंस को यूज करेंगे, ऑल द टाइम वी हैव टू यूज दिस टेंस विच इज परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जहां पे हम हैव एंड हैज लगाते हैं. ओके, तो मैं ये नहीं बोलूंगी दैट आई एम लिविंग. जब अगर मैंने बोला आई एम लिविंग हियर इन नोएडा सिंस 2002, तो ये पूरी हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगी. मैं बोलूंगी दैट आई हैव बीन लिविंग हियर. ओके, तो परफेक्ट टेंस में मैं बोलूंगी. आई होप हमें समझ आ रहा है. सो जब भी हम काम शुरू करेंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूंगी मेरा भाई है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो वो सुबह, जैसे कल संडे था, सो आई सॉ हिम कि वो सुबह से पढ़ाई कर रहा था. फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, उसको आप थोड़ा बोलो कि ब्रेक ले ले, वरना थोड़ा सर दर्द हो जाएगा. तो इसको अब इंग्लिश में कैसे मैंने बोला कि he has been studying since morning. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने बताया. कोई चीज जो आपने पास्ट में शुरू करी है और अभी भी है. मेरा भाई तब भी पढ़ रहा था. जब मैं 2002 से रह रही हूँ नोएडा में, तो मैं अभी भी रह रही हूँ. वो एंड नहीं हुआ है. जहां पर आप रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, सिलीगुड़ी में, असम में, एटसेट्रा, आप
एक टाइम से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, वो एंड नहीं हुआ है, तो उस चीज के लिए हम हमेशा यूज करते हैं सिंस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कितनी देर से पढ़ा रही हूँ, आई थिंक हो गए 50 मिनट, राइट, 4 बजे से। तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन टीचिंग यू यू नो सिंस 4 o'clock। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी भी पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सिंस। अगर मैं पढ़ा चुकी होती तो मैं सिंस नहीं बोलती, राइट। आई होप हमें समझ आ रहा है। इसके बाद जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं 2002 से नोएडा में रह रही हूँ। अब अगर मुझे अगर आप पूछेंगे मैम कितने साल से रह रही हैं आप, कितने साल से रह रही हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी टोटल नंबर, टोटल ड्यूरेशन। तो कितने हो गए, 23 साल हो गए, राइट। तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 23 years। मैं टोटल बताऊंगी। एक और एग्जाम्पल, हल्दीराम हैज बीन यू नो गिविंग अस ट्रीट और ट्रीटिंग अस फॉर 75 years, 75 years, राइट। हल्दीराम्स सिंस 1950 से लेके अब तक हल्दीराम्स कितने सालों से हमारी पेट पूजा करवा रहा है, फॉर 75 years। फॉर, मैंने यहाँ पे फॉर यूज किया, क्यों, क्योंकि मैं टोटल बता रही हूँ, प्लस 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 कितना। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मैंने अपने भाई का एग्जांपल दिया कि ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब दोपहर हो गई है, 3 बज रहे हैं, कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो मैं बोलूंगी मम्मी he has been studying for 7 hours। All right? So for को हम यूज करेंगे टोटल बताने के लिए। आई होप हमें समझ आ रहा है। फिर बारी आती है हमारे फ्रॉम की। फ्रॉम को हम कब यूज करते हैं, फ्रॉम को यूज करते हैं जब किसी चीज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, जो चीज शुरू भी हुई हो और उसका खत्म भी हुई हो वो चीज। जैसे कि मान लीजिए हमारा सेशन, मान लीजिए खत्म हो गया, तो मैं अपने प्रवीण सर जो हैं, जो हमारे CEO एंड फाउंडर ऑफ स्किलिंग, मैं उनको कॉल करूंगी, मैं बोलूंगी सर वी हैड अ नाइस सेशन एंड आवर सेशन वाज फ्रॉम 4 o'clock to 5 o'clock। फ्रॉम टू, जब भी हम ट्रेन टिकट बुक कराते हैं, आजकल तो महाकुंभ के लिए काफी टिकट्स हैं, बस ट्रेन टिकट्स, एयरप्लेन टिकट्स, तो क्या होता है, हमेशा लिखा होता है ना फ्रॉम टू, मतलब कि फ्रॉम दिल्ली टू यू नो Prayagraj, right? I hope you're able to understand start and end point. Yes. So let's say that मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने from 25th February to 30th February. Start point, end point, right? And that's how we use from. From और since में क्या difference है? Since हम तब use करेंगे जब कोई चीज end नहीं हुई है, राइट, एंड हम फ्रॉम तब यूज करेंगे जब स्टार्ट और एंड हमें दोनों पता है, चाहे वो चीज होने वाली है किसी भी टेंस में, परफेक्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, राइट। आई विल गो टू यू नो वैष्णो देवी फ्रॉम 25th February to 30th February, did I say 30th February? I'm so sorry, you know, to 2nd March, okay? Oh my God, see how much engrossed I was कि मैंने 30th February भी डिस्कवर कर दी। I hope you're able to understand everybody. Yes, since, for and from ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, then we'll call it a day, we'll wrap up our session. चलिए, let me see. I have lived in this city, very easy. चलिए फटाफट। I have lived in this city dash 2010। आपके पास 3 वर्ड्स हैं, since, या फिर आप यूज कर सकते हैं for, या फिर आप यूज कर सकते हैं I have lived in this city since 2010। Second, she has been working here dash 3 years। She has been working here dash 3 years। All right, she has been working here for 3 years, right? टोटल बता रहे हैं हम कि भाई वो 3 साल से रह रही है यहाँ पे। गुड जॉब, गुड जॉब। शफकत, रवि, जुनैद, आई होप आप फर्स्ट का आंसर करें, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। अश्विनी, पूर्णिमा, गोपी, यू आर एब्सोल्युटली राइट एवरीबॉडी। दे मूव्ड टू द न्यू हाउस, they moved to the new house dash last week।
यहाँ पे फ्रॉम आएगा क्योंकि हम यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं कि वो पिछले हफ्ते से यहाँ पे मूव कर गए हैं. ऑल राइट. I will be on vacation dash Monday to Friday. And ये जो sentence है ना everybody, third ये even without preposition is also correct. So not necessarily from actually. It's correct even without preposition. What about this one? I will be on vacation dash Monday to Friday. From Monday to Friday. He has been playing football dash he was a child. बहुत अच्छा सेंटेंस है ये. वो तब से फुटबॉल खेल रहा है जब से वो बच्चा था. वेल डन. सिंस आएगा राइट. तब से खेल रहा है, तो तब से खेल रहा है का मतलब है कि तब से लेके अभी तक उसका चल रहा है, खेल रहा है, उसने छोड़ा नहीं है खेलना. The shop opens dash 9 AM. यहाँ पे आपका आप बोलना क्या चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज एट करेक्ट है कि भाई शॉप 9 बजे खुलती है. अब अगर मैं बोल रही हूँ कि शॉप 9 बजे से खुलती है, 9 बजे से, 9 बजे या 9 बजे से, 9 बजे खुलती है एट, 9 बजे से खुलती है, तो मैं बोलूंगी फ्रॉम. द शॉप ओपन्स फ्रॉम 9 AM. 9 बजे. इसको आप लिख लीजिए करिए एवरीबडी, ये बहुत हेल्प करते हैं हमें एक्चुअली इंग्लिश बोलने के लिए. ओके. शी हैज नोन हिम डैश चाइल्डहुड. वो उसे बचपन से जानती है. Since childhood, right? The store will be closed dash the holiday season. Okay, यहाँ पे for आएगा, but ये it's not very correct for what we've learned. I have been waiting here dash an hour. I have been waiting here for an hour या फिर even you know since an hour is नहीं for an hour. ठीक है. फॉर के अगर सिंस होता तो कुछ और आता. वी आर लीविंग डैश फ्राइडे मॉर्निंग. ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. ओके, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ ट्रैक. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेसन. आई एम वेरी होपफुल कि आज हमने जो भी पढ़ा, आज हमने जो भी सीखा, आई एम होपफुल कि आपको वो समझ आया होगा.